नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला का है। 90 के दशक में नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला की लव स्टोरी खामोशी से चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे मनीषा और नाना के अफेयर की खबर बॉलीवुड गलियारे में होने लगी। साल 1996 में नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। उस वक्त दोनों फिल्म अग्नि साक्षी की शूटिंग साथ में कर रहे थे। उस रोज मनीषा कोइराला का ताजा ब्रेकअप हुआ था और एक्टर विवेक मिश्रण से मनीषा कोइराला का रिश्ता टूट गया था। ऐसे में मनीषा का ध्यान नाना पाटेकर पर गया। वहीं नाना को भी मनीषा कोइराला का साथ अच्छा लगने लगा। ऐसे में दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। फिल्म अग्नि साक्षी की रिलीज के बाद संजय लीला भंसाली की फिल्म खामोशी में दोनों सितारों ने साथ में काम किया। ये फिल्म इसी साल रिलीज हुई, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। इस बीच दोनों की प्रेम कहानी की जो दास्तां थी वो जंगल में आग की तरह फैल गई। उस दौर की खबरों की माने तो नाना पाटेकर को पड़ोसियों द्वारा कई बार मनीषा कोइराला को उनके घर ड्रॉप करते देखा गया। वहीं कई बार नाना पाटेकर सुबह सुबह मनीषा के घर जाते और आते जाते देखे जाने लगे। ऐसे में एक बार नाना ने इस बात का जवाब थोड़ा उखड़े अंदाज में देते हुए कहा था, वो कई बार मेरे घर आती हैं मेरी माँ और मेरे बेटे को देखने के लिए। नाना पाटेकर की एक गलती के चलते मनीषा कोइराला उनकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली गई थी। एक इंटरव्यू में नाना पाटेकर ने इस बारे में खुलासा कर बताया था कि मनीषा के जाने के बाद वो उन्हें बहुत याद करते थे। नाना ने कहा था कि मनीषा कोइराला इंडस्ट्री की सबसे सेंसिटिव अदाकाराओं में से एक हैं। वो कस्तूरी हिरन की तरह हैं। उन्हें अभी भी ये समझने की जरूरत है कि उन्हें किसी के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत नहीं है। उनके पास सब है और किसी चीज की जरूरत नहीं है। नाना ने आगे कहा था कि मैं उन्हें ऐसे देखकर अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पाता हूं कि वो क्या कर रही हैं अपने साथ। शायद मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है आज। ब्रेकअप मेरे लिए बहुत मुश्किल दौर रहा। पीड़ा को जानने के लिए आपको उस दर्द से गुजरना पड़ता है। मैं उस दर्द को बयां नहीं कर सकता कि मैंने कैसे सहा। प्लीज़ अब उस बारे में बात ना करें। मैं मनीषा को बहुत ज़्यादा याद करता हूँ। आपको बता दें कि शादीशुदा नाना पाटेकर का अपनी बीवी को तलाक नहीं देना एक बड़ी वजह बनी थी, जबकि मनीषा को दूसरी पत्नी बनना कबूल नहीं था और इसके बाद इनका रिश्ता टूट गया। इसके बाद नाना पाटेकर का एक्ट्रेस आयशा जुल्का के साथ लिव इन रिलेशन भी रहा था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।